नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विजयदशमी पर अधिकारियों ने की शस्त्र पूजा। बड़नगर में पत्रकार पर जानलेवा हमला। उज्जैन में चोरों का आतंक, 2 घरों का ताला तोड़ा। बिना दर्शकों के रावण दहन। विजयादशमी के अवसर पर उज्जैन पुलिस लाइन में परंपरानुसार शस्त्र पूजा कर हर्ष फायर किया गया। अश्वों को गुड़ खिलाकर वाहनों की भी पूजन की गई। इस मौके पर आईजी और एसपी ने कहा कि शस्त्र इसीलिए चलाए गए हैं कि पुनः साल भर इसे शस्त्र न हमें चलाने पड़े। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजयादशमी का त्यौहार है और जो अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक है। आज पुलिस लाइन में जितने भी हमारे हथियार हैं, हमारी गाड़ियां हैं, उन सब की पूजन, हमारे घोड़े सभी का आज पूजन यहाँ रखा गया था। और हथियारों का हमने एक प्रतीकात्मक रूप में आवाजी कारतूस में अपने हथियार चलाए भी हैं और ये मानकर चलाए हैं कि ये हथियार अब साल भर हमें कहीं पर भी इन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वप्रथम तो सभी को विजयदशमी की अशेष शुभकामनाएं। ये परंपरा है हमारी विभाग की कि पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की जाती है, माता की उपासना की जाती है, हवन किया जाता है। सभी ने प्रसन्नतापूर्वक इसमें शामिल हुए हैं। शस्त्रों की पूजा की गई है और माता से कामना की गई है कि सभी बुराइयों का विध्वंस हो जाए और पूरे भारत में सुख और शांति रहे, यही हमारी कामना है। पूजन किया गया है और किस तरह से इस परंपरा को आप लोग निभाते हैं? आज पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब उपस्थित थे। और जो दशहरा, जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, और हमारी पुलिस भी शस्त्रों के सहारे वही काम करती है जो सामाजिक बुराई है उसको लगातार ख़त्म करने के लिए लगी रहती है। इस अवसर पर ख़ास तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाला साल कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही सुखद रहे। सर, एक विजयादशमी के पर्व के पश्चात हमारे पुलिस में एक जो हमारे संसाधन हैं उनको पूजा का कार्य एक परंपरा रही है। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ के जो शस्त्र और है, इसके अलावा जो हमारे वाहन हैं और इसके अलावा जो हमारी माउंटेड ट्रूप्स हैं और सभी तरह के संसाधन हैं जिनका हम अपना फील्ड में उपयोग करते हैं, उनकी पूजा की एक परंपरा रही है। आज विधि विधान से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूजा के पश्चात हमें अगले 1 वर्ष तक लगातार शांति बनी रहेगी। आरोपियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं। इसी के चलते बड़नगर के वरिष्ठ पत्रकार शैलेश सिंह राठौर और उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें, कार पार्किंग करते समय 3 बदमाशों ने उन पर हमला किया है, जिसके बाद पत्रकार शैलेश सिंह राठौर और उनके बेटे को गंभीर चोट आई है। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। यूनाइटेड प्रेस क्लब ने मांग की है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यूनाइटेड प्रेस क्लब ने मांग की है कि आरोपियों पर 307 की धारा में कार्यवाही की जाए। मैं कल रविवार को नवमी और दशहरा होने से माताजी के दर्शन करने गजनी खेड़ी महिषासुर मर्दिनी अपने परिवार को लेकर गया था। वहाँ से सातरुंडा माताजी, कमल का माताजी की वहाँ से गया और जब वहाँ से आकर के ढुलाना होता हुआ बड़नगर आया और मेरे परिवार को घर उतारकर मैं परिसर में अपनी कार पार्क कर रहा था। मेरा बेटा उस समय वहीं मौजूद था। उसी दौरान शैलेंद्र सिंह सिसोदिया और उसके दोनों पुत्र हथियार लेकर अचानक वहाँ आए और कायरतापूर्वक धोखेबाजी से उन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया। ये बीते 8-10 दिन से वो मुझे फ़ोन पर भी धमकियाँ दे रहा था नए नए नंबरों से। और मैं पत्रकारिता में बीते 30 वर्षों से सक्रिय हूँ। बीते कुछ समय पहले मुरली मोरवाल जी विधायक द्वारा कांजी हाउस में एक बोरवेल किया गया था। उसी बोरवेल के कारण ये बबलू सिसोदिया, शैलेंद्र सिंह सिसोदिया
मुझसे रंजिश रखता है। मोहल्ले में भी 4 दिन पहले उसने किसी को कहा था, 4-5 लोगों को कहा, मेरी मदर को भी कहा उसने कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और आज उसने इस प्रकार से कायरतापूर्वक धोखेबाजी से मुझ पर जो हमला किया, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों और गुंडों को के साथ बुरा सलूक होना चाहिए, इन्हें इस कृत्य की सजा मिले। शैलेंद्र सिंह राठौड़ के साथ कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की है और उन्हें काफ़ी चोट आई है और वो इंदौर में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होना है। इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई? रात में हमें जानकारी मिली कि शैलेंद्र राठौर और शैलेंद्र सिसोदिया, इनका आपस में कुछ विवाद हुआ। ये पुराना कुछ विवाद था जो एक ट्यूबवेल लगाने को लेकर था आपस में, उसमें इन दोनों ने आपस में मारपीट की और जैसी हमें जानकारी मिली तो थाने पर दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की गई है, दोनों में FIR की गई है। इसमें धारा 323, 294, 506, 34 IPC की कार्रवाई की गई है। अभी उनका जैसी हमें मेडिकल रिपोर्ट आगे की प्राप्त होती है, अगर उसमें हमें ज़्यादा चोट संभावित दिखती है तो हम उसमें धाराएं बढ़ाकर भी कार्रवाई आगे। देश भर में दशहरा का पर्व कहीं रविवार को तो कहीं सोमवार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें, दशहरा भारत का एक बड़ा पर्व है और इसे हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के चलते उज्जैन क्षेत्र में भी सांकेतिक रूप से रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें, उज्जैन में दहन होने वाले रावण का पुतला कोरोना के स्वरूप में बनाया गया। साथ ही साथ इस रावण को देखने के लिए ऑनलाइन और लाइव चैनलों पर प्रसारण की सुविधा भी करवाई गई। आपको बता दें कि दहन के वक्त दर्शकों के मैदान में आने पर प्रतिबंध था। आज दशहरे के इस शुभ अवसर पर जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और भारत की बहुत प्राचीन परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उस पर सभी उज्जैन वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उज्जैन ने बहुत डटकर मुकाबला किया है कोरोना का शुरू से ही। लगभग हम लोग अब जीत तक पहुंच चुके हैं क्योंकि वैक्सीन भी बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और इस पूरे दशहरा मनाने के क्रम में उज्जैन ने एक बार फिर से नेतृत्व प्रदान किया है। जो ये रावण दहन का कार्यक्रम दशहरा मैदान में हम देख रहे हैं, यहाँ के आयोजकों ने खुद ही इनिशिएटिव लेकर ये फैसला किया कि हमको रावण दहन इस बार सांकेतिक ही करना है, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए, और उसका यहाँ पर पालन भी हुआ है। लाइव प्रसारण की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, सभी शहरवासियों ने इसका घर पर बैठकर आनंद भी लिया होगा। तो मैं सभी उज्जैन वासियों को, यहाँ के आयोजकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत जल्दी ही हम लोग कोरोना रूपी बुराई को विजय प्राप्त करेंगे। रविवार की रात को उज्जैन के फ्रीगंज स्थित वरुरुचि मार्ग पर दुर्गा साइकिल वाली गली में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और वहां खड़ी एक जीप का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली गई और तोड़कर अंदर रखे कागजों को तलाशा गया। चोर डॉक्टर मजूमदार और समीप स्थित एक अन्य मकान में ताला तोड़कर घुसे। हालांकि यहां से कुछ सामान चोरी करके नहीं लेकर गए। चोरों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कुछ घटनाक्रम आपको मिली थी, क्या है? हमने घटना की तस्दीक की तो पता चला कि एक डॉक्टर सुभाष मजूमदार का क्लिनिक है और एक घर, 2 में जो कुंदे टूटे हुए हैं और चोर ने कोशिश की है चोरी की। भाई कोई सामान चोरी नहीं हुआ है और ये जांच चल रही है, फुटेज चेक किए जा रहे हैं कि संबंध में कौन है और अग्रिम कार्रवाई। क्या घटनाक्रम हुआ ये सब? भाई साहब, ये घटनाक्रम ये हुआ है, कल रात को, रविवार की रात को यहाँ पे ताले टूटे हैं। सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक पे निकले तब मालूम पड़ा कि जीप का गेट खुला है, डॉक्टर मजूमदार जी का क्लिनिक का ताला टूटा है, पाटीदार जी के मकान का सामान गया है या नुकसान? सामान नुकसान का ऐसा अभी पता नहीं पड़ा है, पर ऐसा प्रथम दर्शन लगता है ऐसा कुछ सामान गया नहीं, पर उथल पुथल करने की कोशिश की उनने। और एक मकान तो खाली था, जीप में भी गेट तोड़ा उनने, खोल के देखा कुछ है क्या, पर सामान नहीं गया, पर ताला टूटना बहुत बड़ी बात है। आपका कुछ दिन पहले मेरी खुद की गाड़ी 14 तारीख की रात को कावासाकी बजाज मेरे घर के सामने से रातों गायब हुई है। उसकी मैंने सूचना आवेदन माधौर थाने में दिया हुआ है और उसकी भी जांच चल रही है। उसकी भी। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं डॉक्टर मजूमदार साहब का काम करता हूँ, अनिल नाम है मेरा। अभी सवेरे मुझे घटना मालूम पड़ी है 8:30 बजे कि यह दवाखाने के ताले वाले टूटे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, देखा है, हालांकि सामान के रूप में कुछ गया नहीं है, सिर्फ ताला ही तोड़ के रखा है उन्होंने और कुछ भी नहीं। गली में और कहीं भी ऐसी? गली में एक पड़ोस में एक मकान है जो कि खाली पड़ा हुआ है, पाटीदार करके है वो,
उनके ही मकान के ताले वाले टूटे हैं, बाकी उसके मकान में कुछ है भी नहीं, इसलिए उन देखभाल के चले गए। और पड़ोस में एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके खाली ताले दरवाजा तोड़ दिया, उसका नकुचा हो गया, तोड़ दिया है, बस और कुछ भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले और कहीं पे चोरी एक चोरी हुई है, हमारे पार्षद महोदय की गाड़ी चोरी चली गई है 14 तारीख के दिन, जो अभी तक मालूम नहीं पड़ा उसका कहाँ पर है वो। कोरोना संकट काल के दौरान शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों और चोरी की घटनाओं के चलते मुसद्दीपुरा व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ सूत्र वाक्य को चरितार्थ करते हुए मुसद्दीपुरा बाजार में लगभग 80,000 की लागत से 16 क्लोज सर्किट कैमरे लगवाए हैं। उज्जैन के नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल इस अवसर पर व्यापारियों के बीच पहुंचे और कैमरों का लोकार्पण किया। एक सामुदायिक पुलिसिंग जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और आज का समय की मांग है, और निश्चित तौर पर मुसद्दीपुरा जो व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिसिंग के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से जो सीसीटीवी कैमरों का जो मॉडर्न टेक्निक है उसका उपयोग करते हुए सुरक्षा के लिए एक जो पहल की है, ये सराहनीय पहल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की पहल बाकी व्यापारिक और सामाजिक संगठनों द्वारा होगी, और मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब लोगों के साथ में आप सब लोगों के सहयोग से उज्जैन को एक सुरक्षित वातावरण दे सकें। हमारी पुलिस इसके लिए पूरी तत्पर रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से मुसद्दीपुरे में जो एक फंड बचा था व्यापार मेले का, और व्यापारी के सब सहयोग से 16 कैमरे सीसी कैमरे मेगा पिक्सल के लगाए हैं, जिससे चोरी और रात में जो सुरक्षा अधिक हो सके उसके लिए कैमरे की व्यवस्था की गई। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।